जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम। स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज हम आपको 15 पार्ट में महर्षि वाल्मीकि रामायण के बालकांड का कथा सुनाएंगे, जिसमें है त्रिशंकु की स्वर्ग यात्रा। धैर्य से बने रहिएगा। अपनी वार्ता जारी रखते हुए मिथिला के राजपुरोहित सदानंद जी ने कहा, इस बीच इस चौंग वंश में त्रिशंकु नाम के राजा हुए। त्रिशंकु की इच्छा शरीर स्वर्ग जाने के लिए, अतः उसके लिए उन्होंने वशिष्ठ जी से यज्ञ करने के लिए कहा। वशिष्ठ जी ने बताया कि मुझसे इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं किसी व्यक्ति को शरीर सहित स्वर्ग भेज सकूं। वशिष्ठ के असमर्थता प्रकट करने पर त्रिशंकु ने यही प्रार्थना वशिष्ठ जी के पुत्रों से भी की, जो दक्षिण प्रांत में घोर तपस्या कर रहे थे। इस पर वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा, अरे मूर्ख, जिस काम को हमारे पिता नहीं कर सके तो उसे हमसे करवाया ना चाहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम हमारे पिता का अपमान करने के लिए यहाँ आया है। उनके इस प्रकार कहने से त्रिशंकु ने क्रोधित होकर वशिष्ठ जी के पुत्रों को अपशब्द कहे। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने रुष्ट होकर त्रिशंकु को चांडाल हो जाने का शाप दे दिया। शाप के कारण त्रिशंकु का सुंदर शरीर काला पड़ गया, सिर के बाल चंडालों जैसे छोटे छोटे हो गए, गले में हड्डियों की माला पड़ गई, हाथ पैरों में लोहे के कड़े पड़ गए। त्रिशंकु का ऐसा वेश देखकर उनके मंत्री तथा दरबारी उनका साथ छोड़कर चले गए। फिर उन्होंने शरीर स्वर्ग जाने की इच्छा का परित्याग नहीं किया। वे विश्वामित्र के पास जाकर बोले कि ऋषिराज, आप महान तपस्वी हैं, मेरी शरीर स्वर्ग जाने की इच्छा को पूर्ण करके मुझे कृतार्थ कीजिए। विश्वामित्र ने कहा, राजन, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र ने अपने उन चारों पुत्रों को बुलाया जो दक्षिण प्रांत में अपनी पत्नी के साथ तपस्या करते हुए उन्हें प्राप्त हुए थे, और उनसे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने के लिए कहा। उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा वशिष्ठ के पुत्रों सहित वन में रहने वाले सब ऋषि मुनियों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भिजवाया। शिष्यों ने लौटकर बताया कि सब ऋषि मुनियों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, किंतु वशिष्ठ जी के पुत्रों ने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि जिस यज्ञ में यजमान चंडाल और पुरोहित क्षत्रिय हो, उस यज्ञ का भाग हम स्वीकार नहीं कर सकते। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने क्रुद्ध होकर कहा, उन्होंने आक्रण ही मेरा अपमान किया है, मैं उन्हें श्राप देता हूँ कि उनका सबका नाश हो। आज ही वे सब काल साप में बंद कर यमलोक को जाएं और 7 वर्षों तक चंडाल योनि में विचरण करें। उन्हें खाने के लिए केवल कुत्ते का मांस मिले, सदैव कुरूप बने रहें। इस प्रकार श्राप देकर वे यज्ञ की तैयारी में लग गए। सतानंद जी ने आगे कहा, हे राघव, विश्वामित्र के शाप से वशिष्ठ जी के पुत्र यमलोक सिधार गए। वशिष्ठ जी के पुत्रों के परिणाम से भयभीत सभी ऋषि मुनियों ने यज्ञ में विश्वामित्र का साथ दिया। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र ने सब देवी देवताओं के नाम लेकर अपने यज्ञ का भाग ग्रहण करने के लिए आवाहन किया, किंतु कोई भी देवता अपना भाग लेना नहीं आया। इस पर क्रोध होकर विश्वामित्र ने अर्ध हाथ में लेकर कहा, हे त्रिशंकु, मैं तुम्हें अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेजता हूँ। इतना कहकर विश्वामित्र ने मंत्र पढ़ते हुए आकाश में जल छिड़का और राजा त्रिशंकु शरीर सहित आकाश में चढ़ते हुए स्वर्ग जा पहुंचे। त्रिशंकु को स्वर्ग में आया देख इंद्र ने क्रोध से कहा, हे रे मूर्ख, तुझे तेरे गुरु ने शाप दिया, इसलिए तू स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु के सिर के बल पृथ्वी पर गिरने लगे और विश्वामित्र अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। विश्वामित्र ने उन्हें वहीं ठहरने का आदेश दिया और वे अधर में ही सिर के बल लटक गए। त्रिशंकु की पीड़ा की कल्पना करके विश्वामित्र ने उसी स्थान पर अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग की सृष्टि कर दी और नए तारे तथा दक्षिण दिशा में सप्तम ऋषि मंडल बना दिया। इसके बाद उन्होंने नए इंद्र की सृष्टि करने का विचार किया, जिससे इंद्र सहित देवी सभी देवता भयभीत होकर विश्वामित्र से अन्य विनय करने लगे। वे कि हमने त्रिशंकु को केवल इसलिए लौटा दिया कि वे गुरु के शाप के कारण स्वर्ग में नहीं रह सकते थे। इंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले कि मैंने इसे स्वर्ग भेजने का वचन दिया, इसलिए मेरे द्वारा बनाया गया स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा और त्रिशंकु सदा इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज्य करेगा। इससे संतुष्ट होकर इंद्र देवता अपने अपने स्थानों को वापस चले गए। मित्रों, ये रहा त्रिशंकु का वर्णन। अब 16 पार्ट में रहेंगे ब्राह्मणत्व की प्राप्ति, तो हमारे साथ बने रहिएगा।
हम आपको ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के बारे में कल बताएंगे। जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड, जय श्री राम।